आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो केसेस जिन्हें हम फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के केसेस कहते हैं। इन केसेस में एक लड़का और लड़की जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, अगर वो दोनों आपसी सहमति से फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और ये अक्सर देखा गया है कि जब उनमें डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं तो लड़की एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लेकर चली जाती है, जिसमें वो कहती है कि मैंने लड़के के साथ फिजिकल रिलेशंस इसलिए बनाए थे क्योंकि इसने मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब ये शादी करने से मना कर रहा है। तो क्या इन सभी केसेस में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए? चलिए इसे डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से। ये केसेस पहले सेक्शन 376 आईपीसी में दर्ज होते थे और अब उनके लिए एक नया स्पेसिफिक सेपरेट ऑफेंस बन गया है जो हमारे नए कानून में सेक्शन 69 BNS है। इन केसेस पर बहुत सारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो ये क्लियर करती हैं कि फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में क्या अंतर है। हमारा कानून भी इस पॉइंट पे बहुत क्लियर है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, शुरू से ही उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वो सिर्फ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए झूठा वायदा करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो ऐसे केसेस फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर वो शुरू में उसके इरादे ठीक हैं और वो किसी कारणवश बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो शादी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केसेस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आएंगे। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के जो केसेस होते हैं वो रेप की डेफिनेशन में कवर नहीं होते। लेकिन अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती है कि जब कोई भी लड़की पुलिस के पास एक कंप्लेंट लेकर जाती है जिसमें वो ये एलिगेशंस लगाती है कि उसने फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए सहमति इसीलिए दी थी क्योंकि लड़के ने उससे ये वादा किया था कि वो उससे शादी कर लेगा। अब इस स्टेज पर पुलिस के लिए यह डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि यह ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का केस है या फॉल्स प्रॉमिस का केस है। इसलिए पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, पुलिस को ऐसे केसेस में एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर लड़के के पास सफिशिएंट प्रूफ हैं कि ये रिलेशनशिप प्योरली कंसेंशुअल था और लड़के के पार्ट पर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, तो इमीडिएटली एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें और ऐसी एफआईआर की क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने 23 साल के लड़के के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर करा दी, जिसमें ये एलिगेशंस लगाई कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झूठा वायदा करके मुझसे फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं। ये महिला शादीशुदा थी, अपने पति से अलग रह रही थी, लेकिन इसका लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था और इस लड़के के साथ ये पिछले 12 महीने से कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप में थी। लड़का एफआईआर क्वैशिंग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से उसे रिलीफ नहीं मिला। मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला शादीशुदा थी, उसकी पहली शादी एग्जिस्ट कर रही थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो लीगली दूसरी शादी नहीं कर सकती। उसके जो रिलेशनशिप थे वो प्योरली कंसेंशुअल थे और ये केस फॉल्स प्रॉमिस की कैटेगरी में नहीं आता। अगर लड़के ने कोई ऐसी प्रॉमिस की भी है तो उसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ के प्रोविजंस का क्लियर मिसयूज है और ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट्स को ओवरबर्डन कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पर्सनली आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।